आज मेरा दर्शन कर्म निर्जरा का कारण बने। बोलो, आज का मेरा दर्शन कर्म निर्जरा का कारण बने। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप जिंद है ना, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष है ना। आज का दर्शन मेरा मोक्ष का कारण बने। किसका? दर्शन विशुद्धि। कौन सी विशुद्धि? दर्शन विशुद्धि। आज का मेरा दर्शन मोक्ष का कारण बने, निर्वाण का कारण बने। और दर्शन विशुद्धि, कौन सी विशुद्धि? दर्शन विशुद्धि। पहली भावना है तीर्थंकर प्रगति के बनने के कारण में जब हम प्रातः काल उठें तो ऐसा भाव बनाए कि हमें भगवान का क्या करना है। बोलो, क्या करना है? भगवान का दर्शन करना है। और दर्शन की प्रतिज्ञा, देव दर्शन प्रतिज्ञा, नियम लेना कि जब तक हम भगवान का दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक हम भोजन, बस जैन होने की यही पहचान है। नहीं भैया, हम भगवान के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं। हम भगवान का दर्शन करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे? भोजन करेंगे। भगवान की आराधना करके ही हम भोजन करेंगे। अंतरंग में भाव होना। यदि मान लीजिए किसी ने कहा कि जाओ भगवान के दर्शन करके आओ, क्या किसी ने कहा कि भगवान के दर्शन करके आओ, और आपने दर्शन करने आप किसी के कहने से गए, किसी के कहने से गए तो आपका 25% पुण्य कम हो जाएगा। और यदि किसी ने जबरदस्ती आपको भेजा कि अगर आप दर्शन करना तो आपको भोजन नहीं मिलेगा, और आप जबरदस्ती में गए तो आपका 50% पुण्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यदि आप अपनी इच्छा से गए तो आपका पूरा का पूरा आपका प्योर पुण्य आपका कहीं नहीं जाएगा। मनोरमा ने, चूंकि मनोरमा का नाम तो सुना होगा, कौन, किसका? नहीं सुना? नहीं सुना? सुना है? बोलो, सुना मनोरमा का नाम? मनोरमा का नाम नहीं सुना होगा। देव दर्शन प्रतिज्ञा में जो प्रसिद्ध हुई है, बचपन में उसने नियम लिया था। क्या? बचपन में उसने अपने घर में थी, उस समय उसने बचपन में नियम लिया था कि हम भगवान के दर्शन करके ही क्या करेंगे? भोजन करेंगे। अब उसने नियम तो ये कर लिया कि भगवान के दर्शन करके भोजन करेंगे। उसमें भी उसने नियम किया कि रत्नमय पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का दर्शन करके भोजन करेंगे। उसके साथ, सुनो भैया ध्यान से, उसके साथ चावल चढ़ा के नहीं, बादाम चढ़ा के नहीं, गजमोती चढ़ा करके भगवान के क्या करेंगे? हम भगवान के चरणों में श्रीफल, बोलो, श्रीफल चढ़ाना एक उत्कृष्ट द्रव्य है। क्या? भगवान के चरणों में, बोलो, भगवान के चरणों में, सुनो ध्यान से, भगवान के चरणों में श्रीफल चढ़ाना। बढ़िया जी, भगवान के चरणों में, हाँ, रोज, एक दिन नहीं। आठम को ले तो गए थे, 14 को, हाँ दीपे जी 14 को। पापा एक बोरी लालन है, 1 महीना तो चल जाएगी। सुनो पानौना जी, सारा देश सुन रहा नाम, 122 देशों में। यदि शक्ति है तो क्या चढ़ाना चाहिए? बोलो, रोज। अरे रोज रोज क्या चढ़ाना भगवान को श्रीफल? एक दिन चढ़ा तो दिया। चावल, चावल में भी कंट्रोल के, चावल में भी, बोलो, चावल में भी पहले इतना था बल, इतना था बल, लेकिन आज हो गए निर्बल। क्योंकि है ना, आज खत्म हो गया बल, क्योंकि भगवान को चढ़ाया है कंट्रोल का, कंट्रोल के चावल जिन जिन ने भगवान को चढ़ाए हैं, वो एक तो दूसरे 2 आषाढ़ उनके जीवन में आए। कमजोरी और कमजोर होते गए, पुण्य कमजोर होते गया, बॉडी कमजोर होती गई,
और बस भगवान को अगर अच्छी संपन्नता है प्रभात जी, तो हाथ में क्या आना चाहिए? श्रीफल चढ़ा के चढ़ा करना चाहिए। श्रीफल नहीं है तो फिर बादाम चढ़ा के मध्यम मार्ग है, चावल चढ़ाना जघन्य मार्ग है। क्या है? चावल चढ़ाना जघन्य मार्ग है, राजमार्ग नहीं है चावल चढ़ाना। यदि सक्षम हो तो क्या चढ़ाना चाहिए? श्रीफल चढ़ाना चाहिए। जो चढ़ाएगा फल उसको मिलेगा। बोलो, जो मालूम आप श्रीफल लाए और आपने 2 लोगों को हाथ लगवाया, आपने पाप करने का बंद किया, आपने पाप बांधा। देखो मेरा तो चिंतन बिल्कुल अलग है। मेरा मैथमेटिक्स सबसे अलग है बिल्कुल। ये पर्सनल रिसर्च है हमारा। हम भी खोज कर, कोई साइंस नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है, पर हम खोज पूरी करते रहते। सुनो ध्यान से समझो। मान लो आपने बोली ली, आप श्रीफल लाए और आपने कहा आओ हाथ लगा लो, आओ पारस जी, आओ विकास भाई हाथ लगा लो, तो कल के दिन उनका टेंडेंस क्या बन जाएगा मालूम? दीपेश भाई श्रीफल लाएंगे, अपन तो हाथ लगा लेंगे। तो आपने उसके द्रव्य की क्षति की। मैं हमारे श्रीफल में हाथ नहीं लगाना। क्यों? प्रभात तो सोच रहा कि महाराज जी तो रिश्तेदारी बिगाड़ के जाएगा। वो तो सोच ही रहे इस सबके। मैं काली मुंडी वालों को बहुत समझता हूं। ये काली मुंडी वाले इनसे बच के रहना हमेशा। अरे आप जैसा महाराज नहीं देखा, कई बोले महाराज तो महाराज की बात में आना नहीं विकास ना, पीछे कमर थमा दे का दिन था ना। महाराज तो महाराज, हमारा कई काम महाराज ना, कई काम नहीं तो महाराज हो गया। अब इनको तो बहुत काम था कुकर ठोकने का। सही बात है भैया, ध्यान रख के चलना। अगर तुमने किसी को हाथ लगवाया, तुमने पाप बंद किया। बोल दो हमारे श्रीफल में हाथ नहीं लगाओ। उसको एक दिन बुरा लगेगा, लेकिन दूसरे दिन से वो। अभी आपने विधान किया, भक्तंबर मंडल विधान किया, मेरी सूझबूझ देखो। मैंने सबको कहा था कि आप अपना अपना श्रीफल लेकर के आना। क्या कमेटी असक्षम थी श्रीफल देने के लिए? क्या तो क्या एक व्यक्ति को मैं आदेश देता कि तुम 100 नारियल लेकर के आओ, तो क्या मुझे कोई मना करता? कोई भी कह देता कि चलो पूजन में जाना, लेकिन नहीं। पूछो हे गुरुवर, आपने अपना अपना श्रीफल क्यों मंगाया? हाँ बिल्कुल आपका सही है, मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि कमेटी की तरफ से जब श्रीफल दिए जाते हैं, व्यक्तिगत श्रीफल दिया जाता है, तो उसमें मुंह देख देख करके श्रीफल दिए जाते। अपना आए ना तो 4 को बोलो, गड़िया जी आए तो 4 को 4 श्रीफल दो, लो ना, आइए लो ना, आइए लो ना। ऐसा कैसा करते आप? वो बेचारी 4 डोकरियां आई ना, एक श्रीफल हाथ लगा लो ना 6, तो क्या बूढ़ों का जी धक धक नहीं करता? क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या उनको चढ़ाने का हक नहीं है? क्या तुमने यहां 4 को चाहे 5 जनों को एक श्रीफल दिया और वहां 5 जनों के लिए अपना अपना देखा, इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो। वो कम से कम वो डोकरी अपना लाई तो कम से कम मने भी श्रीफल चढ़ाने का मौका मिलू। और 100% है कि मुंह देखी बिल्कुल 100% होती। अपने वाला आया, अपना वाला आया, उसको श्रीफल दे दो, तो बाकी सामने वाले का भी भाव श्रीफल चढ़ाने का होता है। इसलिए अपना अपना लाए तो सबको चढ़ाने को मिला, तो क्या हुई? नहीं, हमें भी श्रीफल चढ़ाए। अब आपने मान लो आप देखते कि बहुत जगह में बहुत टाइट हूं, बहुत टाइट स्टिक हूं, बिल्कुल शक्ति बढ़ता हूं, वर्दी नहीं है पर हमदर्दी पूरी है, वर्दी नहीं है पर हाँ, डंडा नहीं है पर झंडा, झंडा हमारे पास, डंडा नहीं है, पुलिस के पास डंडा और दिगंबर मुनिराज के पास, बोलो पुलिस के पास और दिगंबर मुनिराज के पास। और ये मान के चलना कि जो दिगंबर मुनि का
संकेत नहीं समझता है उसे पुलिस की भेंट खाना पड़ती है। अगर दिगंबर मुनि का समझ गए होते संकेत तो पुलिस की नहीं खाना पड़ती। जैसे मान लो अब बोली में देखना, बोली आपने ली, एक जनों ने बोली ली, जीजा ने बोली ली, अब एक ने बोली ली साला थे भी आजा, साली थे भी आजा, हाड़ू थे भी आजा। अब उसने सारा जमाना इकट्ठा कर लिया। अब वो क्या बोलेंगे, ले तो ली बोली, एक बोली ले तो ली, हो गया उसी में तो सम्मिलित, हम सब एक ही है। बोलो हम सब। और एक 1100 रुपए की बोली ली, वो 33 जना पाप प्रक्षालन करने आया। 1100 रुपए की बोली ली और 33 जना, तो कम से कम पाप प्रक्षालन में 60 मिनट लग गए। महाराज रुको ना, आ रहे एक एक करके, एक एक आ रहे, एक एक करके आ रहे। और कितने की बोली ली, और 11 साल में 1100 रुपए दे पाए। और 33 जनों ने क्या किया, कभी किसी परिवार को अपने साथ नहीं जोड़ना। हाँ, अपने परिवार के साथ जिसका अकाउंट अलग है, गाड़ी अलग है, मकान अलग है, दुकान अलग है, व्यापार अलग है, तो उसकी बोली भी क्या होना चाहिए, बोली भी अलग होना चाहिए, कलश भी अलग होना चाहिए। आपने कहा भाई है, भाई है, भाई को बुला लो, तो वो कहेगा हमने तो पाप प्रक्षालन कर लिया है ना, बोली लेने की जरूरत, हमें बोली लेने की जरूरत नहीं है। उसके दान धर पर तुमने ब्रेक लगा दिया, पाप बंद का, तुमने पाप का बंद किया। आपके रिश्तेदार हैं, हां बोलो जोर से, रिश्तेदार है ना आपकी, आपकी दुकान है इनकी गद्दे की, तकिया की, तो दुकान में रिश्तेदारी निभाते हो, है नहीं, निभाओ ना, रिश्तेदारी निभाओ ना। फिर मैं भेज रहा आपका, जो रिश्तेदार आए एक गद्दा एक तकिया ले जाओ, और राहुल भैया अच्छी रिश्तेदारी निभाओ, जो आए भैया एक अंगूठी पहनाओ ना, एक चैन दो ना, एक हार दो ना, हम तो आपकी खास मौसी है, हम आपके जीजा जी हैं, सब देते जाओ, सब पहनाते जाओ। एक कंगाल हो जाएंगे, आ जाएंगे महाराज जी पीछी कमंडल ले दो, रिश्तेदारों ने दिगंबर कर दिया है। क्या कर दिया है, पीछी कमंडल दे दो, रिश्तेदारों ने। भैया थोड़ा भाव कम लगाना, हम आपके साधु रिश्तेदार हैं, तो भैया घाटा का सौदा करूं क्या, घाटे का सौदा करूं क्या। अच्छा है प्रभात भैया को, तो फिर जितने रिश्तेदारों की शादी हो भैया दहेज का सेट बना दो, सबको सेट बनाने में अपसेट हो जाएंगे। और मैं तो कहता रिश्तेदारों से, अगर रिश्तेदार अपनी दुकान पर आए ना, तो उससे रगड़ के पैसा लेना चाहिए। सुनो, अरे ऐसा मत करो, पहले हमारी प्री प्लानिंग, सर्जिकल स्टाइल। बोलो, अपना रिश्तेदार अपने पास आए ना, तो उससे रगड़ के पैसा लेना चाहिए, कहीं कोई समझौता नहीं करना। अगर 500 किए तो 550 लेना, 550 लेना, वो कम करे तो 1 रुपए कम नहीं करना, ताकि दूसरी बार लौट के नहीं आए, तो दूसरी बार वो लौट के नहीं आए। और तुमने एक बार ढीला पोला रखा और उससे कहो कि भैया नगद होता हमारे, उधारी का कोई ले लेंगे अपन, तो सालू है, ले लेंगे अपन, तो जीजा साले हैं। व्यापार के क्षेत्र में कभी भी क्या नहीं निभाना। हाँ, जैसे दिगंबर मुनिराज, मैं चर्या के साथ कोई कितना भी भक्त हो, भक्त के स्थान पर भक्त है और भक्ति के स्थान पर भक्ति है। ऐसा नहीं कि सामयिक का टाइम है तुम आकर के हंसी मजा, तुमको दीक्षा नहीं ली, अपने आप को दीक्षा लिए। कभी व्यापार में रिश्तेदारी कभी नहीं निभाई जाती है। क्या, जो भाग्य है, जो लक है, वो 2 अक्षर का है। लक कितने अक्षर का है, बोलो, लक कितना है, 2 अक्षर का। भाग्य कितने अक्षर का है, भाग्य 2.5 अक्षर का है। नसीब कितने अक्षर का है, लक 2 अक्षर का है, भाग्य 2.5 अक्षर का है, नसीब 3 अक्षर का होता है। इन सब के लिए 4 अक्षर की मेहनत चाहिए, 4 अक्षर की। भाग्य लक 2 अक्षर का, भाग्य 2.5 अक्षर का, नसीब 3 अक्षर का। इन सब के लिए 4 अक्षर की मेहनत। मेहनत के बिना ये 2.5, 3 और 2 अक्षर, 2.5 अक्षर, 3 अक्षर सब कुछ बेकार है। 4 अक्षर की क्या चाहिए, मेहनत चाहिए। भैया थोड़ा सोना, इतना भाव है, थोड़ा कम करो ना, थोड़ा कम करो ना।
मकान बेच करके दान नहीं करना, और घाटे का कभी क्या नहीं करना। तुम बहन हो तो घर के लिए हो, दुकान की बहन नहीं हो। क्या साधु हो, रिश्तेदारी के साधु हो, दुकान के साधु नहीं हो तुम। ऐसे तो हम बर्बादी हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं हमारे पास में। तो भैया वहां रिश्तेदारी नहीं निभाई जाती है। और इसी प्रकार से धर्म में भी रिश्तेदारी नहीं निभाई जाती। आप तो आ जाना, पूजन की सामग्री हम लाएंगे, पुण्य किसको मिलेगा बोलो? हाथ लगाने से पुण्य मिलता है या जवाब आपो? बोलो, हाथ लगाने से पुण्य मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। मैं सिद्ध करके बता रहा हूं, बिल्कुल कसा हुआ है। हाथ लगाने से कभी पुण्य नहीं लगता। अगर एक व्यक्ति फल चढ़ाए और 10 लोग अर्घ चढ़ाए, 10 लोग हाथ लगाएं, अगर उसको फल चढ़ाने से उस फल चढ़ाने का फल मिल जाए तो अच्छा है। फिर एक आदमी भोजन करे, बाकी लोग, बोलो भाई, बाकी लोग, एक व्यक्ति, बोलो, एक व्यक्ति भोजन करे, बाकी लोग हाथ लगा लो, फिर तो अच्छा है। दीपेश भाई, 50 महाराज का संघ का चौमासा कराओ। कितने का? 50 महाराज के, 50 महाराज का चौमासा कराओ। और एक महाराज को क्या कर देना? आहार पर उतार देना। बोलो, एक महाराज को, एक महाराज के लिए, एक महाराज को आहार पर उतार देना, बाकी को कह देना महाराज हाथ लगा लो। बाकी को क्या कह देना? हाथ लगा लो, तो उनका आहार हो जाएगा। और ऐसे ही करना, घर पर मम्मी को सुला देना, बाकी लोग हाथ लगा लेना। और नहानी में एक आदमी को अंदर कर देना, बाकी सब अंदर खिड़की में से हाथ डाल के हाथ पकड़ लेना, सबका स्नान हो जाएगा। अरे भैया, ऐसा स्नान नहीं होता है। एक आदमी नाश्ता करे, बाकी लोग क्या लगा लो। ये सब समझौता धर्म के क्षेत्र में होते, कर्म के क्षेत्र में कोई समझौता नहीं करता है। तो रूम सबको अलग चाहिए, बिस्तर सबको अलग चाहिए, घड़ी सबको अलग चाहिए, मोबाइल सबको अलग चाहिए, सबको सब कुछ क्या चाहिए? सबको सब कुछ अलग चाहिए। भैया, बोली में किसी भी रिश्तेदारी को शामिल नहीं करना। आ जाओ अंकल, अंकल, और ये नहीं बुलाएंगे तो अंकल, बुरा मान जाएंगे। क्या मान जाएंगे? बुरा मान जाएंगे। कैसा लगेगा यार, बुलाया नहीं, थी बड़ा धर्मात्मा बनने लगा, मां को तो पूछा ही नहीं, मां को तो पूछा ही नहीं। किस किस को पूछे भैया, किस किस को पूछे? और मैंने तो ये देखा, जो बेचारा बोली लेता उसको धक्का दे के पीछे कर देते, और जिनकी बोली ना फोली सबसे आगे आकर के फोटो खिंचाया, बाजू में चले गए थे, पैसा भरते रहना आप। जो बेचारा बोली लेता उसका तो कोई समझता ही नहीं है कि इसने लिया। जब तुम्हें इतना ही सब कुछ करने का शौक है ना, तो थोड़ा जेब खोलो ना, अपना जेब खोलो, दान निकालो। हम इसी चीज का विरोध करते हैं कि भैया, अगर आपने बोली ली तो आपको फोटो खिंचाने का खूब शौक है ना, एक आध बोली लो ना। तो भैया ऐसा कभी नहीं करना। जिसकी बोली है उसको आगे आने दो, जिसने दिया है उसको आगे आने दीजिएगा। भैया अपन कुछ करते नहीं, कुछ धरते नहीं, और क्या करते, आगे आगे हो जाते हैं, इससे कोई पुण्य नहीं लगता है।